वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम इस वीडियो में इकोनॉमी के उन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप अंत तक पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? पहला ऑप्शन व्यापार मंडल, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन कृषि मंत्रालय, चौथा ऑप्शन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का मतलब है? पहला ऑप्शन सकल विकास उत्पाद, दूसरा ऑप्शन वृद्धि विकास उत्पाद, तीसरा ऑप्शन सकल घरेलू बिजली, चौथा ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन डी.आर. गाडगिल, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन वर्गीज कुरियन। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहला ऑप्शन 1950 से 55, दूसरा ऑप्शन 1956 से 61, तीसरा ऑप्शन 1951 से 56, चौथा ऑप्शन 1952 से 57। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 1956 से 1961। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? पहला ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में कमी, दूसरा ऑप्शन मांग में कमी, तीसरा ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, चौथा ऑप्शन ब्याज दरों में मजबूती। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन श्रीमन नारायण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन एम.एन. रॉय, तीसरा ऑप्शन विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन पी.सी. महालनोबिस। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन आर्थिक मामलों का विभाग, दूसरा ऑप्शन राजस्व विभाग, तीसरा ऑप्शन व्यय विभाग, चौथा ऑप्शन वित्तीय सेवा विभाग। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला ऑप्शन सीमा शुल्क, दूसरा ऑप्शन निगम कर, तीसरा ऑप्शन उपहार कर, चौथा ऑप्शन आयकर। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सीमा शुल्क। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन कुल राष्ट्रीय पूंजी को अर्जित लाभ द्वारा विभाजित करने पर, दूसरा ऑप्शन देश के नागरिकों की आय का योग करने पर, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत नागरिकों की न्यूनतम आय का अनुमान लगाकर। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर। नेक्स्ट, भारतीय आयकर है? पहला ऑप्शन अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष और अनुपातिक, तीसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष और अनुपातिक, चौथा ऑप्शन भारतीय आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन भारतीय आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी और जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन बिक्री कर से, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष कर से, तीसरा ऑप्शन उत्पाद शुल्क से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट,
शून्य मूल्य लोच की मांग का अर्थ है? पहला ऑप्शन, कीमत में जो भी बदलाव हो मांग में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन, कीमत में एक छोटे से बदलाव के लिए मांग में एक छोटा सा बदलाव होता है। तीसरा ऑप्शन, कीमत में एक छोटे से बदलाव के लिए मांग में बड़ा बदलाव होता है। चौथा ऑप्शन, कीमत में बड़े बदलाव के लिए मांग में थोड़ा बदलाव होता है। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, कीमत में जो भी बदलाव हो मांग में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक रूप से कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन चेन्नई, चौथा ऑप्शन हैदराबाद। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, वह 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच का व्यापार है। दूसरा ऑप्शन, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, दोनों, 1 और 2। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट, FDI का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन, फेडरल डोमेस्टिक इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन, फॉरेन डोमेस्टिक इंडेक्स। तीसरा ऑप्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन, फेडरल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। छोटी सी कोशिश होती है हमारी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की, और ये तभी सक्सेसफुल होगी जब आप लाइक बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब बटन दबाएंगे और बेल आइकन दबाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को अपने पढ़ाई से रिलेटेड सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।